नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएस टैंक फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड डिजीज कंट्रोल। जरा भी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन सकती है। मछलियों को स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो मॉर्टेलिटी हो जाती है असमय, और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इरेटिक स्विमिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से मछली स्लगिश हो गई और बिल्कुल बेजान हो गई है। दूसरा देखिए, अननोन इटियोलॉजी है। इस तरह से भी बायोफ्लॉक में, आरएएस में या पॉन्ड में नई नई बीमारियां आ रही हैं। मल्टीपल इन्फेक्शन टाइप की चीज़ है। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मछली उत्पादन प्रबंधन के लिए जो की है वो तनाव प्रबंधन है। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से मछली की ग्रोथ ले पाएंगे। मछली को तापमान और पानी की गुणवत्ता में बदलाव, रख रखाव और पोषण संबंधी कमियों, परजीवियों और बीमारियों के संपर्क में आने से तनाव हो सकता है। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें बहुत स्पेसिफिक हैं और जानकर यहाँ लिखी गई हैं। जब से एक्वाकल्चर का चैनल शुरू किया है, बार बार वाटर क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर किसी और जानवर की बात करें तो उसे आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उसको इंडिविजुअल रूप से मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों हजार मछली होती है, आप सबको नहीं देख सकते। तो आपको सिर्फ वाटर क्वालिटी को परफेक्ट रखना है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारी मछलियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लगातार तनाव मछली की बीमारी के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, और अगर बीमारी की पहचान करके तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उत्पादन का विनाशकारी रूप से आपको नुकसान हो सकता है। अप्रत्याशित आवाजें, यांत्रिक कंपन या प्रकाश की अचानक चमक तनाव का कारण बनती है और मछली में भागने वाली प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती हैं। मछली टैंक में इधर उधर भागने लगती है अनावश्यक रूप से और किनारे जाके टकराती है, जिससे उन्हें चोट लग सकती है। अच्छी खासी आवाज आती है इसमें। हमारे यहाँ रात को एक बार लाइट ऑन कर दी थी छोटू ने, तो 3 बड़े बड़े एशियन सी बैस बाहर कूद गए थे। उन्हें अच्छी खासी चोट लगी और फिर उन्हें उठा करके वापस डाला गया। जब चोट लग जाती है तो फिर वो इन्फेक्शन का कारण बनती है, और एक मछली को इन्फेक्शन लगा तो बाकी सबको भी लगने की पूर्ण संभावना होती है। मछलियां आमतौर पर अचानक और तीव्र प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इसलिए मछली के टैंक के चारों ओर न्यूनतम प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह के डिफ्यूजर बल्ब्स आते हैं जिनका आप इस्तेमाल करें। डिमर भी आप ले सकते हैं। डिमर में ध्यान रहे कि ये बल्ब वाला डिमर आप खरीदिए, पंखे वाला ना खरीद लीजिएगा। तनाव कम करने के लिए मछली को सावधानी से संभाला जाना चाहिए और पानी की सही गुणवत्ता की स्थिति में मछली को रखना चाहिए। खराब पानी की गुणवत्ता और बीमारियों के संपर्क में आने से मछली को बिल्कुल बचाइए। मछली की हैंडलिंग के लिए तरीके होते हैं जिस तरह से मछली को अच्छी तरह से आप पकड़ सकते हैं, संभाल सकते हैं। ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली के लिए विशेष रूप के ग्लव्स आते हैं जिसमें अंदर की तरफ एंटी स्किड लगा रहता है, जो मछलियों को फिसलने से बचाता है जब आप उन्हें हैंडल करते हैं। इसलिए अच्छे वाले ग्लव्स खरीदिए। बायोफिल्टर के प्रदर्शन पर सख्त नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरएएस का हार्ट है जिसे हर समय उच्चतम दक्षता पर प्रदर्शन करना चाहिए। इसको अच्छी तरह से चलाने के लिए आपको इस बायोफिल्टर के बारे में पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो भूरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सूचक है कि इसमें बहुत अच्छी तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो चुके हैं और ये पूरी दक्षता पर काम कर रहा है। इसलिए इसको संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनआयोनाइज्ड अमोनिया और नाइट्राइट बढ़ जाएगा और ये फिर स्ट्रेस का कारण बनेगा। होस्ट स्पेसिफिक यानी कि मेजबान विशिष्ट बीमारियां होती हैं, और ऐसी बड़ी संख्या में बीमारियां होती हैं जो प्रजातियों के बीच कोई पक्षपात नहीं दिखाती और सबको समान रूप से प्रभावित करती हैं। रोग पैदा करने वाले जीव हो सकते हैं फंगस। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये फंगस बड़े हानिकारक होते हैं, बड़े हठी होते हैं। एक बार ये बीमारी आ जाती है तो जल्दी जाती नहीं। बैक्टीरिया, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनसे बहुत बीमारियां होती हैं। वायरस का कोई इलाज नहीं होता, ये अपने आप आते हैं, बीमारी पैदा करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन नुकसान कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। प्रोटोजोआ, ये पैरासाइट्स होते हैं मोस्टली।
ये मछलियों को हो सकता है तो बहुत ज़्यादा मारेंगे नहीं, लेकिन इतना उनको हैरान और परेशान कर देंगे कि आपकी पूरी की पूरी उपज मारी जाएगी। क्रस्टेशियंस बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और ये मछलियों में बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स के रूप में होते हैं। और विभिन्न प्रकार के कीड़े, जिसमें राउंड वर्म्स, फ्लूक्स, टेप वर्म्स, थॉर्नी हेडेड वर्म्स, ये सब भी होते हैं, जो मछलियों में एक बार लग जाते हैं पैरासाइट की तरह तो उनका खून चूसते रहते हैं और उनका ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होने देते और बाद में उनको मार भी देते हैं। तो इन सब बातों से सावधान रहें। गैर संक्रामक रोग भी होते हैं, जैसे ब्राउन ब्लड डिजीज। ये नाइट्राइट टॉक्सिसिटी से होता है, पहले हम कई बार बता चुके हैं। इसमें नाइट्राइट की वजह से ब्लड लाल नहीं रह पाता, ब्राउन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन पाया जाता है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। नो ब्लड डिजीज ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती है, इसमें खून सफ़ेद हो जाता है और अगेन वही वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। ब्रोकन बैक डिजीज विटामिन सी की कमी से होती है, जिसकी वजह से इसका बैकबोन जो पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसमें कोई भी बीमारी रीसर्कुलेटिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर झटका बन सकती है। पानी, मछली, सिस्टम के उपकरण, इन्हीं सबसे ही सिस्टम में बीमारियों का आना होता है। यदि पानी को टैंक से टैंक में ले जाया जा रहा है तो भी सिस्टम में रोगों का प्रवेश होने का खतरा बना रहता है। आप एक टैंक से दूसरे टैंक में बीमारी ट्रांसफर कर देंगे। मछलियों को संरोधित करना चाहिए। क्वारंटाइन आप लोग जान गए होंगे, कोरोना के बाद काफ़ी प्रचलन में आ गया ये शब्द। रोगों की जांच की जानी चाहिए और आवश्यकता अनुसार उपचार करना चाहिए। टैंकों के बीच उपकरण ले जाने के पहले उपकरण को पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए। प्रत्येक टैंक के लिए अलग अलग जाल होनी चाहिए, अलग अलग टोकरी होनी चाहिए, मग, बाल्टी, पानी के पाइप, ये सब जितनी चीजें हैं ये हर टैंक के लिए आप अलग रखें, ताकि विभिन्न टैंकों में कंटामिनेशन को स्थानांतरित करने से पूरी तरह से रोका जाए। रोग एक टैंक से दूसरे टैंक में तेजी से फैल सकता है। अगर आप उपकरण को टैंकों के बीच आराम से यूज कर रहे हैं, कहीं इसमें यूज कर लिया, कहीं उसमें यूज कर लिया, या सिस्टम के सभी पानी को एक ही जगह कॉमन सम्प में आप ले जा रहे हैं, ड्रम फिल्टर सबका एक है, बायो फिल्टर एक है, वहाँ सारा पानी एक साथ मिलता है हर टैंक का, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर एक टैंक में इन्फेक्शन आएगा तो वो दूसरे टैंक में भी चला जाएगा। इससे आप बच नहीं सकते। एक ऑपरेटर को तनाव और बीमारी के संकेतों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो आप बीमारी को पहचानेंगे कैसे या स्ट्रेस को पहचानेंगे कैसे, और जब पहचानेंगे नहीं तो उसका आप इलाज नहीं कर पाएंगे। एक्साइटेबिलिटी, मछली बहुत ज़्यादा नॉर्मल तैर रही थी, अचानक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, इधर तैर रही उधर चल रही है, टैंक के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर रगड़ रही है, फ्लैशिंग कर रही है, एक साथ मछली आकर के घूमने लग रही हैं, या उनके शरीर पर कहीं कोई चोट आ गई है, घाव आ गया है, सोर बन गया है, स्किन का कलर खराब हो गया है, डिसकलरेशन हो गया है, सतह पर आकर मछली सांस लेने लगी है, इस तरह से मछली क्राउडिंग करने लगी है, एक ही जगह आके ऊपर मुंह खोल के सांस ले रही है, इरेटिक स्विमिंग कर रही है, जैसे ये वीडियो देखिए, इसमें एशियन सी बैस का ये फिंगरलिंग है जो बीमारी से ग्रसित है। इसे हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट किया गया है, थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है और मछली बिल्कुल थकी हुई है और तैर नहीं पा रही है, और तैर रही है तो इरेटिक तैर रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखिए और अगर ऐसा है तो मछली को हटाइए, नहीं तो इस तरह से बाद में मछलियाँ एक साथ मरने लगती हैं, मॉर्टेलिटी होने लगती है और बहुत बड़े नुकसान को आप दावत देंगे। जब इस तरह के असामान्य लक्षण दिखाई दें तो पानी की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए और किसी भी बीमारी के लिए लक्षणों वाली मछलियों को तुरंत बाहर निकालिए और उसे प्रमाणित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि बीमारी कौन सी है। आरएएस में सबसे आम बीमारियां बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। जीवाणु जो आम तौर पर बीमारियों का कारण बनते हैं वो फ्लेक्सीबैक्टर कॉलुमिनेरिस हो गए, इस तरह से गिल्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। माइकोबैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस एरोमेनास, ट्राइकोडेनियसिस, ये देखिए यहाँ पर गिल्स को नुकसान हुआ है। क्लाउडी आई डिजीज,
ट्राइकोडिनियासिस का ये लक्षण है। डिस्कलरेशन, आँख में आप देख सकते हैं इन्फेक्शन आया है। इस तरह की इटियोलॉजी भी देखने को मिलती है जो अननोन है, और मल्टीपल इन्फेक्शन के कारण ये मछली को बहुत बड़ा यहाँ पर ओवर ग्रोथ हुई है। एशियन सी बैस का फिंगरलिंग है ये, हम लोगों ने इसे बाहर निकाला है और परीक्षण के लिए भेजा था। प्रोटोजोआ के कारण जो कॉमन बीमारियां होती हैं वो इच है और ट्राइकोडिना है। इस तरह से इच में शरीर पे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स आ जाते हैं, ये ट्राइकोडिना है। काफ़ी मैग्नीफाइड व्यू है, लगभग 100x बड़ा दिखाया जा रहा है। ये सब एक्टोपैरासाइट्स हैं, शरीर से चिपक जाते हैं। तिलापिया में खास तौर से स्ट्रेप्टोकोकस और ट्राइकोडिना की बीमारी देखी गई है, और एशियन सी बैस में एरोमोनास खास तौर से जब बारिश होती है तब, और इच की बीमारी लग सकती है। मेराइन इच भी लग सकती है अगर आप साल्टी वाटर में उसको कर रहे हैं। खाद्य मछलियों के लिए जो स्वीकृत रसायन है उन्हीं से रोगों का उपचार करना संभव है। बायोफिल्टर की दक्षता, फॉर्मेलिन और कॉपर सल्फेट, एंटीबायोटिक्स, नमक की सघनता में अचानक परिवर्तन, इन सब के द्वारा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया की गतिविधियों को ये केमिकल्स दबा देते हैं। और अगर ऐसा होगा तो अमोनिया और नाइट्राइट बढ़ने लगेगा, वो स्ट्रेस का कारण बनेगा और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर सिस्टम का डिज़ाइन बायोफिल्टर को मेन सर्किट से अलग करने की अनुमति देता है, हमारे यहाँ है ऐसा, तो इसे रसायनों के संपर्क में लाए बिना ही उपचार किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि बाद में जब बायोफिल्टर वापस आप सर्किट में लाएंगे तो उसके द्वारा रोग जीव को फिर से पेश करने का खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसमें भी तो बैक्टीरिया होंगे या पैथोजन होंगे जिससे बीमारी आई थी। तो इस बात से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मछली आमतौर से उपचार के बाद खाना कम खाती है, इसलिए जब मछली ठीक हो जाए तो उनके खाना खिलाने की दरों को सावधानी पूर्वक आप निगरानी में रखिए। उन्हें ज़्यादा खाना बिल्कुल मत खिलाइए, और किसी स्टैंडर्ड चार्ट के अनुसार जो खाना आता है उसमें 40% या 50% कम करके ही खाने की शुरुआत करें, और फिर धीरे धीरे जब मछली खाने लगे तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनके हम लोगों ने चर्चा की। इसमें स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करना है, जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई करिए और उन्हें दूर करिए। वाटर क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन करिए, परफेक्ट, एक भी पैरामीटर इधर उधर नहीं भागना चाहिए। डिजीज जब शुरू हो तभी आप उसे पकड़ लें और उसका पूरा इलाज कर लें। साइन और सिम्टम्स के लिए रोज चेक करें, खासतौर से जब आप खाना खिलाते हैं मछली को, वो बेस्ट समय होता है। उसी समय मछली का बिहेवियर देखिए कि कैसा है, रोज की तरह है कि नहीं है। अगर कुछ बदला हुआ है तो फिर आप सारे मेजर्स लीजिए जो हमने पहले बताए आपको। सिर्फ अप्रूव्ड केमिकल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप फूड वाली मछली का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बायोफिल्टर की है, बायोफिल्टर किसी भी तरह से अपसेट नहीं होना चाहिए, वरना स्ट्रेस तो जो है वो तो है ही है, बीमारी जो है वो तो है ही है, आप एक तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और फिर वो एक चेन रिएक्शन चालू करेगा और पूरा सिस्टम संभालना फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे कि बायोफिल्टर को आपको किसी भी हालत में अपसेट नहीं करना है। तो ये कुछ बातें थी, एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोगों ने आपको बताई। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम अभी जारी है। जो ट्रीटमेंट्स आपको देने हैं वो कैसे देने हैं, इस पर अगला वीडियो हम लोग लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।